सो लेट्स गो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, कमिटीज़ है, डिबेट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड। फर्स्ट स्लाइड वी विल सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, सो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सेट फाउंडेशन, मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ना, उसने बेसिकली एक नींव रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस वो ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट डिमांड सेल्फ रूल। ठीक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सेट फाउंडेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने फाउंडेशन सेट किया, फिर इंडियंस लोगों ने ना अपने लिए नेशनल मूवमेंट की फॉर सेल्फ रूल, खुद के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इन्फ्लुएंस किया स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्रिप्स एट कैबिनेट मिशन प्लान लेड प्रोसीजरल बेसिस, क्रिप्स एंड कैबिनेट मिशन प्लान लेड प्रोसीजरल बेसिस, प्रोसीजर वो सब क्रिप्स एंड कैबिनेट मिशन प्लान ने किया। ओके, अब नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली हुआ था उसका फॉर्मेशन देखते कैसा होता है। ठीक है, किसके अंडर फॉर्म हुआ था? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर वो फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी थी हमारे पास? 389 सीट्स थी जब हमारा कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज, वो टाइम पे इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड प्रिंसली स्टेट वहाँ पे वो टाइम पे अवेल करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट, मेजर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेजर कमिटीज़ कौन कौन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो देख लेते। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी जो थी वो थी जवाहरलाल नेहरू जी की। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। ठीक है, तो दो कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सर के अंडर थी। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी सरदार पटेल के अंडर थी। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल। ठीक है, यूनियन कैबिनेट, यूनियन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की हाइलाइट्स बता देता हूँ। फॉर्म्ड ऑन 28 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई। चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सर। बोरोड है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 60 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज से बोरो किया गया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस। कौन से कंट्रीज़ ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रूल्स एंड लॉ को इन्फ्लुएंस किया है। USA ने फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशल रिव्यू, हमने जो फंडामेंटल राइट्स और जुडिशल रिव्यू वो USA से लिया है। ठीक है, आइसलैंड से हमने DPSP उठाया है। कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर उठाया है। ओके, नेक्स्ट, डिबेट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? फेडरल वैसे यूनिटरी फ्रेमवर्क, हम फेडरल तो है लेकिन मेजर जो मेजर अपहोल्ड है वो है यूनिटरी का। ठीक है, यूनियन का। पार्लियामेंट्री वैसेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पे क्वेश्चन है अभी भी। फंडामेंटल राइट्स वैसे नेशनल सिक्योरिटी। अभी अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट कब हुआ? ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन कब हुआ? 26 नवंबर 1949। एनफोर्स्ड कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 64 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है? डेमोक्रेटिक एंड कंसल्टेटिव है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डेमोक्रेटिक है और कंसल्टेटिव है। इंक्लूसिविटी अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटी, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लाइक माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया, हमने कभी भी किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है। ब्लेंड ऑफ ग्लोबल आइडियाज़ विद इंडियन रियलिटीज़, ग्लोबल आइडियाज़ लेट्स से एग्जांपल फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ये ग्लोबल आइडियाज़ को हमने इंडियन रियलिटीज़ के साथ ब्लेंड किया है। ठीक है, क्रिएटेड स्टेबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर, हमने हमारे जो गवर्नमेंट है उसके आर्किटेक्चर को हमने बेसिकली स्टेबल बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने में नहीं मिलेगा। ठीक है,
यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, अंडर विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी किसने चेयर की थी? ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर हुई थी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के थ्रू। व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ डीपीएसपी? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी के सोर्स क्या थे? आयरलैंड, ठीक है। डीपीएसपी के सोर्स था आयरलैंड। फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। डीपीएसपी के सोर्सेज थे आयरलैंड, आयरलैंड इज द सोर्सेस ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? इफेक्ट के अंदर कब आया? एनेक्ट अडॉप्ट हमने कब किया था? अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन इफेक्ट में कब आया? इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। दैट्स इट। अभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हाईलाइट्स था पूरा, ये पूरा ही है, ये बेसिकली ओवरऑल यही है, ठीक है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, ये हमारा ओवरऑल है, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।